हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट नोट्स की क्लास दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी हम इस क्रम में इस प्लेटफॉर्म पर पीडियाट्रिक की इंपोर्टेंट क्लासेस आपके लिए स्पेशल शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आप इस क्लास को और इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले लाइक करना जरूर ना भूलें। और लास्ट में क्लास के अंत होते ही आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए आपको क्लास किस प्रकार से लगी और ये नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण साबित है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज के शानदार टॉपिक पीडियाट्रिक के हाइपर ट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका पीडियाट्रिक से बनता है, जो कि यहाँ की महत्वपूर्ण नॉलेज है वो आपके माइंड में सेट रहनी चाहिए। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप यहाँ आपके जो पेन और कॉपी है हमेशा उनको लेके बैठिए। दोस्तों, अगर आप 15 मिनट यहाँ पर खराब कर रहे हैं तो आपको कभी लगना चाहिए कि मैंने यहाँ से कुछ क्लास पढ़ी थी, 15 मिनट से मुझे कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिला जो उसने मेरी लाइफ सेट कर दी। तो कंटिन्यूअस मेहनत और एक जो कंटिन्यूटी आपकी है इस चैनल पर, वो आपके लिए निश्चित एक दिन इतने सारे टॉपिक जो यहाँ से हम कवर करेंगे वो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रहेंगे, और 100% आपको यहाँ से 20 30 40 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाता है, इसलिए इन टॉपिकों को पढ़ के आप एमसीक्यू सॉल्व किया करें, जिससे आपके यहाँ से क्वेश्चन निकलना अच्छे से आएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी सुधरेगी। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में हम जाने तो देखिए दोस्तों, आपके स्टोमक पार्ट के लास्ट भाग रहता है जिसे हम पाइलोरस भाग बोलते हैं। ये आपका जो भाग है इसके साइज में इंक्रीज हो जाता है। साइज में इंक्रीज साथ में क्या होता है, ये पार्ट नैरो हो जाता है, नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस पार्ट। इससे क्या होगा, आपका जो फूड कंटेंट है आप जो खाओगे वो यहाँ पर अटक जाएगा और इंटेस्टाइन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको विकृतियां देखने को मिलेंगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब चलिए हम इसको जान लेते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक मसल्स कॉजेज नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिक कैनाल। यहाँ पर क्या होता है, हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक मसल्स कॉजेज नैरोइंग, ये नैरो हो जाने की वजह से क्या करते हैं, पाइलोरिक जो कैनाल है वो नैरो हो जाती है। किसकी वजह से, आपका जो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिस मसल्स में इंफेक्शन हुआ है उसकी वजह से। अब यहाँ पर जानेंगे हम, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, थिकनेस क्रिएट अ नैरो स्टोमक आउटलेट। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कंडीशन कैसी हो गई, नैरो हो गई है, इसकी वजह से आपकी फूड कंटेंट आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपकी नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो जाती है, और इमेज आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बिल्कुल ये चौक्ड अवस्था हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौक्ड। इसमें क्या होगा, आपके जो फूड कंटेंट है आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलेंगे, नैरोइंग पार्ट ऑफ द पाइलोरस। जो हाइपरट्रोपिक है मींस आपका जो पाइलोरस पार्ट है उसका साइज इंक्रीज, पाइलोरस भाग, स्टोनेसिस मींस नैरोइंग, नैरोइंग। तो आपके पाइलोरस पार्ट का साइज इंक्रीज होना साथ में नैरो होना, उसकी वजह से आपकी कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगी, जो विकृतियां, इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस। कुछ इस प्रकार का इमेज वहां पर रहेगा। अब देखिए शब्दों से क्या समझे, हाइपरट्रोपिक इंक्रीज इन द साइज, पाइलोरिक की हम बात करें तो पाइलोरस भाग को हम पाइलोरिक बोल रहे हैं। स्टेनोसिस मींस नरोइंग हो जाना, पार्ट का सकड़ा हो जाना। ओपनिंग फ्रॉम द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पाइलोरस भाग होता है स्टोमक का लास्ट पार्ट जो कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, इसे हम पाइलोरस भाग बोलते हैं। इसका नैरो हो जाने की वजह से आपके पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, ये एक तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बना कि आपका जो पाइलोरस भाग है वो साइज में इंक्रीज हो गया, साथ में नैरो हो गया है, वो सिकुड़ गया है। तो यह एक अपने आप में प्रश्न है, कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे बताइए पाइलोरिक स्टेनोसिस हम किसे बोलेंगे, तो आपके पाइलोरस भाग का नैरोइंग हो जाना, इस कंडीशन को हम पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। चलिए साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो जब आपका जो नैरो भाग है ये फूड कंटेंट आगे नहीं जा पाएंगे दोस्तों, तो पेशेंट में आपको फोर्सफुल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, इसमें स्टोमक कंटेन एसिड विच बिकम डिप्लेटेड व्हेन वॉमिटिंग विच लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट कर लेना, एग्जामिनर का स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, 100% यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो ये पूछेंगे बताइए हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सी वॉमिटिंग देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिलेगी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन की बात हम करें, जनरली हम देखते हैं स्टोमक में, स्टोमक कैसा होता है, एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक। पर आपकी कंटिन्यूअस यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर आपका जो स्टोमक का एरिया है, उनका माहौल है, वो कैसा हो जाएगा, वहां पर मेटा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में चेंज हो जाएगा। किसमें? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में चेंज हो जाएगा। आपकी पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल पीएच वैल्यू आपकी कितनी होती है? 7.45 से यहाँ से इसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज देखने को मिलेगी। साथ में आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो भी आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन बनेगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो कंटिन्यूअस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होने की वजह से आपका जो स्टोमक का एसिडिक माहौल था वो किसमें चेंज हो गया? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके स्टाइल लाइन क्वेश्चन है, 100% एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, नॉन बिलियस एमेसिस। इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करें आपके इंटेस्टाइन भाग में, इंटेस्टाइन भाग में बिलियस मतलब बिलाई, जो आपका लीवर होता है, वहां से आपके बिलाई से क्या निकलता है? सिक्रीशन निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन बिलियस, तो बिलियस तो इंटेस्टाइन में सिक्रीशन छोड़ेंगे, पर आपका जो नैरो पार्ट है वो आपका पाइलोरस भाग से ही नैरो हो गया है, तो आपकी जो बिलियस सब्सटेंस है वो स्टोमक में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो भी वोमिटिंग होगी तो स्टोमक पार्ट की स्टोमक होगी, इसलिए हम इसे नॉन बिलियस स्टोमक वोमिटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी बिलियस भाग का पार्ट वहां पर कंटेंट ऐड नहीं होगा, इसकी वजह से नॉन बिलियस वोमिटिंग वहां पर देखने को मिलेगी। चलिए, ओलिव शेप मास्क पाल्पेबल इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। हम आपके इस प्रकार का पेशेंट आपके पास आता है, तो जब आप उसको असेस करेंगे तो वहां पर ओलिव शेप मास्क, ओलिव जैसा मास्क पाल्पेट करोगे, वो भी कौन सी साइड? राइट अपर क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों लेफ्ट देगा, पर आपको याद रखना है ओलिव शेप मास्क पाल्पेट कौन सी साइड होता है? राइट साइड होता है, ये आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट विल बी हंग्री। बच्चा कैसा रहेगा? भूखा रहेगा, कॉन्स्टेंटली डेस्परेट रेगुलर फीडिंग, और मतलब उसको कंटिन्यूस, बेचारा उसको कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे तुरंत प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देगा, तो वो उसको भूखा लगेगा। तो इस चीज को आपको मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड वहां पर कंटिन्यूस आपको रखना है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी बच्चे में वो वेट लॉस, साथ में डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा? हेमेटोक्रेट फ्रॉम हीमो कंसेंट्रेशन, आपका जो हेमेटोक्रेट लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये भी बच्चे में इंक्रीज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये स्टाइल लाइनिंग जो भी साइन एंड सिम्टम है, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो हमने इतनी सी छोटी सी क्लास में यहाँ पर हमने कितने सारे क्वेश्चन जान लिए। इन लाइनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू यहाँ पर पटकता है और आपसे पूछता है कि बताइए कंडीशन क्या बन रही है। तो आपको छोटी सी चीज को नोट करना है, जब तक आप इन चीजों को नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए जो साइन एंड सिम्टम पेशेंट में इरप्ट हो रहा है, उन्हें आप किस प्रकार से ठीक करने का प्रयास करेंगे। नर्स क्या क्या चीज मॉनिटर करेगी? सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंटेग्रेट आउटपुट चार्ट आपको मेंटेन रखना है कंटिन्यू। वॉमिटिंग एपिसोड, कितनी बार बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, स्टूल कैसा पास आउट कर रहा है, ये हमें जानकारी नोट करके रखनी है। और डॉक्टर विजिट के दौरान आपको डॉक्टर को ये सारी जानकारी हमें देनी है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइन कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें हम जांच कर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी वजह से बच्चा क्या होता है, डेथ कंडीशन में जा सकता है। तो आपको इन चीजों को मॉनिटर करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें वहां का ट्रीटमेंट चालू करना है। ऑप्टेन डेली वेट, बच्चा का रोज वजन हमें वहां पर लेना है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स। जनरली किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित बच्चा अगर आपके अस्पताल में आपको देखने को मिलता है, तो जाहिर है आपके पेरेंट्स तो हमेशा ही चिंतित रहते हैं, तो आपको उनकी काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट की वहां पर नर्स की जरूरत रहती है। तो आपको हर एक पेशेंट, कोई सा भी पेशेंट हो, उसको कंफर्ट मिले, साथ में हमें इमोशनल सपोर्ट देना है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी है जिसकी वजह से वो घबराए नहीं, ठीक है। एजुकेट अबाउट सर्जरी। अब दोस्तों जो कंडीशन है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसका जनरल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सर्जरी की नीड रहती है मोस्टली। तो आपको वहां पर उसके पेशेंट के साथ में कंसल्ट करना है और डॉक्टर के द्वारा ये सारी चीजें बताई जाती है। तो एजुकेट अबाउट द सर्जरी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आसानी से ऑपरेशन कर लेंगे। और कई बच्चे यहाँ पर ठीक हुए हैं और इतनी बड़ी पॉसिबल सर्जरी नहीं है, पर इसको करना नेसेसरी है। अब आप बात बने एग्जामिनर यहाँ से कैसा प्रश्न पूछेगा, तो दोस्तों हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए एक सर्जरी प्रिस्क्राइब्ड होती है, सर्जरी की जाती है सर्जन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी।
टॉमी से आप क्या समझोगे, हम पाइलोरस भाग है उस पार्ट को काट के कट करके बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, टोमी। टोमी मीन्स होता है कट। जो आपका पाइलोरस भाग है जहां पर इतना नैरो हुआ है उस पार्ट को हम काट के इसको हम क्या इंटेस्टाइन से जोड़ देंगे, इससे जो नैरो भाग पार्ट है वो फिर नॉर्मल कंडीशन के जैसे आपके यहाँ पर फंक्शन करने लगे। इस कंडीशन को बोलते हैं हम पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरस भाग को काट कर रिमूव कर देना थ्रू द सर्जरी। कट मसल्स ऑफ पाइलोरस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइलोरस मसल्स को कट करते हैं। देन रिलीविंग द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आया था हम उसको ठीक कर देंगे और बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और उसकी जो परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही थी वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, तो इस शानदार क्लास में हमने आज जाना हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। छोटी सी क्लास है पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज यहाँ से देती है और लाइन वाइज लाइन यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इनको नोट करिए और बाद में जब आप क्वेश्चन देखें एग्जाम में तो मुझे फीडबैक देना। हमारा छोटा सा चैनल है पर यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत जो हमने की है वो दोस्तों आपको 100% एक लाइन और लेंथ पर ले जाएगी। बस बशर्ते आपको कंटिन्यूस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यूस आपको ये नोट्स बनाने हैं और मेहनत करते रहने हैं। निश्चित एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।